वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जीकेसीएस भी एग्ज़ाम। तो फाइनली मेरी थोड़ी सी जो आवाज़ जो 2 हफ्ते की कोल्ड की वजह से बाहर नहीं आ रही थी, तो वो फाइनली बाहर आ चुकी है। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं इस वीक में 4 लेक्चर क्यों नहीं ली होंगी। मैं अपनी बॉडी को रिकवर करने आता था, क्योंकि फीवर कोल्ड और फीवर जब होता है इस मौसम में, तो थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए बॉडी को रिकवर करने। अभी मैं थोड़ा सा है, बट ऑलमोस्ट 70% रिकवर हो चुका हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि यार 1-2 दिन और करके मंडे को प्रॉपर वे में लेक्चर ले सकूँ, कि यार रेगुलर बोलना इट्स नॉट इजी टास्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाऊँगा, ये मैंने 60 क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाले थे। ठीक है, तो जिन्होंने टेलीग्राम पे वो लिंक नहीं, क्विज़ नहीं दिए, वो क्विज़ वो दे, फिर ये लेक्चर अटेंड करें, ताकि आपको कुछ नया चीज़ें सीखने को मिले। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ें करवाऊँगा। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, 3-4 क्वेश्चन करवाऊँगा, बट उन 3-4 क्वेश्चन में से आपके 20-30 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, तो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, जिनको हम ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। ठीक है, तो ये आप याद रखना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। ठीक है, उस वही कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कितने साल में बना था, कितने टाइम पीरियड में बना था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, कितने सेशन लगे थे? 11 सेशन लगे थे। ठीक है, और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ? 22 जुलाई 1947। ये सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद रखनी है। ठीक है, अब नेशनल फ्लैग्स में कितने स्पोक्स होते हैं? स्पोक्स यानी जो चक्कर होता है ना, वो उसमें वो कितनी लाइन्स होती हैं? 24 लाइन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो कब फर्स्ट प्रपोज किसने करी थी? M.N. रॉय ने 1934 में। ठीक है, उसके बाद पहले कितने मेंबर थे स्टार्टिंग में? 389 मेंबर थे। ठीक है, फर्स्ट टेम्पररी मेंबर चेयरमैन कौन था? सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद आर्टिकल्स के ऊपर मैंने लिखा हुआ आर्टिकल्स, अभी एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, मीन्स की भेदभाव। ठीक है, भेदभाव। ठीक है, आर्टिकल 15 जो है वो भेदभाव को रोकता है। ठीक है, और आर्टिकल 14 इक्वालिटी, सभी के लिए इक्वालिटी, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल कौन सा आ गया? आर्टिकल 16, ये भी आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी लिखे हुए हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कोई ऑफेंस किया गया उसके बाद आपकी प्रोटेक्शन करना, ये भी आर्टिकल के अंदर है। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। ठीक है, जो मानव तस्कर ऊपर रोक लगाना, ये किसके आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14। ठीक है, उसको रोकना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन मीन्स की जो जो क्या कहते हैं, जो कि बच्चों को मीन्स की छोटे 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 बच्चों को फैक्ट्रीज में लगाते हैं, इवन की दुकानों पे भी लगे होते हैं, तो वो उनको रोकना। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी, ये भी आर्टिकल के अंदर तक। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29 राइट टू मिनॉरिटी। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 30। ठीक है,
उसके बाद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44, ठीक है। प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी आर्टिकल 45, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिखे हुए मैंने, आप ऐसे तो बड़े हैं, बस पढ़ने तो अपन सभी है, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट कवर करवा दिया। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको कि कौन सी सिटी में जो टी फेस्टिवल जो असम का वो मनाया था, तो मनाया था जोरहाट में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैंने बड़ा चीज़ इंपॉर्टेंट ऐसे ही जब आप कोई क्विज सॉल्व करते हो ना, ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही आपने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे शायद लिखा नहीं हुआ, एक मिनट बना जस्ट यहाँ पे, हाँ ये है ना, टी फेस्टिवल हर साल जो है वो जोरहाट में मनाया जाता है असम में, ठीक है। और ये टी गार्डन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रिसर्च सेंटर भी है, टोल टोकलाई टी रिसर्च सेंटर, ठीक है, असम में। उसके बाद रामलीला फेस्टिवल, ये भी असम में मनाया जाता है, ठीक है। किसके किसके ऊपर डेडिकेट है, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर, ठीक है। उसके बाद करम पूजा, ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो कि असम में मनाया जाता है, टी ट्राई मनाती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी एकादशी में, बाड़ो एकादशी में 11th डे ऑफ ब्राइट फुल मून, ठीक है। बहाड़ो एकादशी में करम पूजा मनाई जाती है, किसके द्वारा, असम के टी ट्राइब के द्वारा, क्योंकि मैक्सिमम में असम में जो टी है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। उसके बाद बाईसागु फेस्टिवल, ठीक है। इसको कौन सी ट्राइब मनाती है, बोरो कछारी, ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और ये मंथ अप्रैल मंथ में मनाया जाता है असामिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। असामिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अप्रैल मंथ में मनाया जाता है, तो वेलकम न्यू ईयर, नए साल को, नए साल को स्वागत करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक दोल फेस्टिवल होता है, ठीक है। इसको हम जो होली मनाते हैं ना, उसको असमीज में दोल उत्सव के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि असम में होली होली को कौन से फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है, तो दोल उत्सव, ठीक है। फिर उसके बाद अबुबाची मेला, ये कामाख्या टेम्पल जो है उसमें, वहाँ पे मनाया जाता है गुवाहाटी में जो है, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है, मानसून सीजन में मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और भी है, ये 12 श्रेणियाँ बोनिया, ठीक है। ये एक फेस्टिवल है जो कि स्मॉल टाउन मनाता है, कौन, सोनिट एक जगह है शाम में, ठीक है। इसमें बोरो का मीन है, बेर का मीनिंग है असम, बेर के असामिक्स वर्ड है ये वाला, ठीक है। विच मीन्स टू मैनी, ठीक है। और सरिया मीन्स पीपल, इसका मीनिंग है टू मैनी, सरिया मीन्स क्या है, पीपल, ठीक है। ये आप याद रखना। उसके बाद नेशनल पार्क्स भी हैं असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि किसके लिए फेमस है, ग्रेट इंडियन वन ऑन्ड राइनोस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसी नेशनल पार्क है जो वन ऑन्ड राइनोस के लिए फेमस है, वन ऑन्ड राइनोस के लिए फेमस है, तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद मनास नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क जो हैं ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये दोनों, ठीक है। स्पेशली ये काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें कौन सा राइनोस पाया जाता है, वन हॉर्न राइनोस, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। सो मनास नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है, मनाया जाता है, ये भी कहाँ पे, असम में। उसके बाद नवेरी नेशनल पार्क, ये भी असम में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूछा था, क्वेश्चन जो मैंने इसमें क्विज में डाला था, वो था, कौन सा क्वेश्चन था यार, हाँ, ये क्वेश्चन था, नेम द फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च इन 2005 टू एड्रेस द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन इंडिया, तो वो कौन सा था, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी दो के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट इन चीज़ों में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है।
तो ये जो था ये जवाहरलाल नेहरू पार्क तो इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था? 23 सितंबर 2013 को। इसको शायद ये नया नाम दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, शायद दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका नया नाम है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो आप गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। तो ये लॉन्च कब किया गया? ये लॉन्च किया गया 23 सितंबर 2013 को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, ठीक है। इसका पर्पस क्या था कि एलिवेट मीन्स की जो अर्बन पुअर है उसको उनकी कंडीशन को सही करना, ठीक है, और उनको रोज़गार देना, रोज़गार के ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। बस इतना चीज़ याद रखनी। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अमृत की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ये आप याद रखना, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। तो अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 25 जून 2015 को, ठीक है, 500 सिटीज़ में, ठीक है। फर्स्ट 500 सिटी में ये पहले बनाया गया, ठीक है। इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड ही था ये, ठीक है। रोबस्ट सीवेज मीन्स की जो सीवेज होते हैं उनके नेटवर्क को अच्छा करना, ठीक है, और वाटर सप्लाई को अच्छा करना मीन्स की शहरों में, ठीक है, सीवेज और वाटर सप्लाई को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो ये था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने जो करवाए हैं ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा जैसे मेरी कंडीशन जो है वो ठीक होती रहेगी। अभी थोड़ी सी ठीक है, अब जैसे अभी आवाज़ में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मंडे से मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके और लेक्चर दूँ, क्योंकि ये मैंने 60 क्वेश्चन डाले हुए ना, ये 60 के 60 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन मेरे को बनाने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा था, ठीक है। तो इसलिए वो क्वेश्चन जो भी कुछ क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ वो हर क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करा करो आप, ठीक है, वो आपके बेनिफिट के लिए है, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।